हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान अगर सिगरेट पीता है तो उसे उसके परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। अगर कोई इंसान जिम जाकर एक्सरसाइज करता है तो एक दिन में ही उसकी बॉडी नहीं बन जाती है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं तो वह कुछ दिनों में लाखों रुपए नहीं बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को लगातार जारी रखते हैं तो कुछ महीनों या कुछ सालों बाद आपको इसके परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर थोड़ा समय और व्यतीत हो जाने पर आपको इससे कई गुना रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह सब कंपाउंड इफेक्ट के कारण ही होता है, भले ही कोई चीज़ सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। अगर आप कोई गलत हैबिट अपनाते हैं तो हो सकता है इसके परिणाम आपको आज नहीं दिखाई दे रहे हों, लेकिन समय के साथ एक दिन आपको इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसा ही अच्छी आदतों में होता है। आज हम ऐसी ही ऑडियो समरी के बारे में बात करना चाहते हैं जिसे लिखा है डैरेन हार्डी ने। डैरेन हार्डी ने द कंपाउंड इफेक्ट के बारे में लिखा है और किस तरह से अपना सकते हैं। डैरेन हार्डी का जन्म 26 जनवरी सन 1971 को हुआ था। वह एक अमेरिकन लेखक तथा इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं जिसमें द कंपाउंडिंग इफेक्ट एक बेस्ट सेलर बुक है। डैरेन हार्डी ज़्यादा समृद्ध और सुखद जीवन जीने के सिद्धांत को सिखाना चाहते हैं। वे हजारों उद्यमियों को मार्गदर्शन दे रहे हैं तथा कई बड़ी कंपनियों के सलाहकार रह चुके हैं। इसके अलावा वे कंपनियों तथा एनजीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हैं। तो आइए हम जानते हैं। डैरेन हार्डी ने द कंपाउंड इफेक्ट बुक को 6 पार्ट में डिवाइड किया है, जो मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। नंबर 1 है कंपाउंड इफेक्ट की गतिविधि। ऑथर बतलाते हैं कि वह अपने पिताजी के काफ़ी शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने ही उसे कंपाउंडिंग की शक्ति के बारे में सिखाया था। उन्होंने लेखक के कमरे के दरवाजे पर यह भी लिखा था कि कोई कष्ट नहीं, कोई लाभ नहीं, जिसका लेखक पर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेखक के पिताजी उन्हें खरगोश और कछुए वाली कहानी भी बताते हैं और यह भी बतलाते हैं कि किसी भी स्पर्धा में हमेशा जीत कछुए की होगी क्योंकि कछुआ निरंतर और लगातार चलता रहता है। इसी तरह से यदि कोई इंसान लगातार थोड़ी थोड़ी मेहनत भी करता है तो एक दिन उसे उसकी संचयी परिणाम हासिल होते हैं। ऑथर बतलाते हैं कि कैसे आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाकर बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह आदतें इतनी सूक्ष्म या छोटी होती हैं कि इन्हें अपनाकर आपके लिए बिल्कुल भी कष्टदायक नहीं होगा, लेकिन शुरुआत में इसके परिणाम आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। यही कारण है कि बहुत से लोग इन छोटी छोटी आदतों को नहीं अपनाते हैं क्योंकि इनके तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं, इसीलिए वो निराश हो जाते हैं। इन छोटी छोटी आदतों से आप अपनी सेहत को सुधार कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, बॉडी बनाना, अपने संबंधों को मधुर बना सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 2 है चयन। ऑथर बतलाते हैं कि इस संसार में हम सभी एक जैसी हालत में आते हैं, नंगे, डरे हुए और खाली हाथ। यह हमारा चयन है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। हमारे चयन हमारे सर्वश्रेष्ठ मित्र या सबसे बुरे दुश्मन हो सकते हैं। वे हमें या तो अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं या फिर हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देते हैं। आपको अपने चयन के बारे में सोचना है क्योंकि आज आप जो भी कुछ हैं वह अपने चयन की वजह से हैं और आज आप जो भी चयन कर रहे हो वह भविष्य में भी आप बिल्कुल वैसे ही बनोगे। इसीलिए आपको अपना चयन बहुत सोच समझ कर करना है। नंबर 3 है आदतें। अरस्तु ने लिखा है, हम वही हैं जो हम बार बार करते हैं। मैरियम वेस्टर ने आदत की एक परिभाषा बताई है, व्यवहार का वह रूप जो लगभग या पूरी तरह से स्वचालित बन चुका है। सरल शब्दों में कहें तो आदतें वह हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं। अगर आप ऑटो पायलट पर जी रहे हैं और अपनी आदतों के गुलाम हैं और आदतों को खुद को
चलाने की अनुमति दे रहे हैं तो आप उस घुड़सवार की तरह हैं जिसे पता नहीं होता है कि वह कहाँ जा रहा है और वह तो सिर्फ घोड़े पर बैठा है, अब चाहे घोड़ा उसे किसी भी रास्ते पर ले जाए। दोस्तों, आपको उस घुड़सवार की तरह बनना है जिसमें लगाम स्वयं घुड़सवार के हाथों में होती है। अब घुड़सवार कहाँ जाना चाहता है, यह घोड़े को वहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको अपनी आदतों का गुलाम नहीं बनना है, आपका अपनी आदतों पर कंट्रोल होना चाहिए जिससे आप जो चाहें वह कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अपना कोई लक्ष्य या गोल निर्धारित किया है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ लक्ष्य निर्धारण से आप उसे पा सकते हैं? क्योंकि अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी और ऐसी आदतें विकसित करनी पड़ेंगी जो आपको अपने लक्ष्य में मदद कर सकें। नंबर 4 है गति। गति बनाना आसान नहीं है, लेकिन जब आप एक बार यह कर लेते हैं तो फिर आगे जो होता है वह देखने लायक होता है। दोस्तों, आपने किसी मेले में राउंड झूले को देखा होगा। जब व्यक्ति उस गोल झूले में घूमता है तो उसका पहला कदम बहुत भारी होता है और उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन धीरे धीरे एफर्ट कम हो जाता है और झूला तेज गति से घूमने लगता है। ऐसा ही एक समय आता है जब आपको उसे सिर्फ इशारा देना होता है और झूला तेज गति से घूमता रहता है। दोस्तों, अपने जीवन में परिवर्तन करना भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप एक बार में एक छोटे कदम या एक गतिविधि की प्रक्रिया शुरू करते हैं, शुरुआत में आपकी यह प्रगति धीमी होती है, लेकिन जब यह नई आदत बन जाती है तो कुछ समय बाद आपको इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलती हैं। नंबर 5 है प्रभाव। ऑथर कहते हैं कि हर व्यक्ति 3 तरह के प्रभावों से प्रभावित होता है। पहला है इनपुट, यानी आप अपने मन को जो खुराक देते हैं। दूसरा होता है साहचर्य, जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं। और तीसरा है परिवेश, यानी आपके आसपास का माहौल कैसा है। पहला है इनपुट, यानी कचरा अंदर और कचरा बाहर। अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे तो आपको जंक फूड से बचना है। आपको सर्वोच्च गुणवत्ता के पोषक पदार्थ ही खाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग एक अच्छा प्रदर्शन करे, आपको सर्वोच्च गुणवत्ता के पोषक पदार्थ ही खाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग अच्छा प्रदर्शन करे तो आपको सतर्क रहना होगा कि आप कैसा आहार लेते हैं और किस प्रकार की बातों को आप मानते हैं। अगर आप अपने मन को लगातार खराब खबरों या नकारात्मक बातों से भरेंगे तो आपको इसके लिए भयंकर परिणाम मिलेंगे। वहीं अगर आप अपने मन को सही और सकारात्मक बातों से भरेंगे तो आपको इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नंबर 2 है संगत। आपको कौन प्रभावित कर रहा है? दोस्तों, कहते हैं कि जैसी आपकी संगत होगी भविष्य में वैसे ही आप बनेंगे। अगर आप 5 व्यक्तियों के समूह में रहते हैं और उनमें से 4 लोग सफल हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि 5वां सफल व्यक्ति आप ही बनेंगे। और ऐसे आपके साथ गलत लोगों के साथ बैठने से भी हो सकता है, क्योंकि आप उन सफल 4 लोगों के समूह में हैं। इसके लिए यह बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी संगत को सोच समझकर चुनें। आपको यह देखना है कि वर्तमान में आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, क्या वे सकारात्मक बातें करते हैं? क्या वे अपने फील्ड में सफल हैं? क्या वह अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं? अगर जवाब नहीं है तो आपको अपने संगत के लोगों को दोबारा से चुनने की ज़रूरत है। आपको अपने संगत के लोगों को दोबारा चुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जिस तरह की संगत करोगे आपका भविष्य भी वैसे ही निर्माण होगा। नंबर 3 है परिवेश। विचार बदलने से दृष्टिकोण बदलता है। दोस्तों, आपकी लाइफ पर उन लोगों का प्रभाव भी पड़ता है जो आपके आसपास रहते हैं। आपके आसपास का माहौल भी आपको कुछ हद तक प्रभावित करता है। अगर हमारे घर के आसपास के लोग अच्छे हैं और मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप भी मेहनत करना शुरू कर देंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके घर पर आपके छोटे या बड़े भाई बहन पढ़ाई करते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप भी पढ़ेंगे। इसलिए
अगर आपको सफल होना है तो यह देखिए कि आपके आसपास का माहौल कैसा है। अगर सही है तो बात अच्छी है, लेकिन अगर अच्छा नहीं है तो आपको उस माहौल में बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि आप अपने बदले हुए माहौल में रह सके। नंबर 6 है गति बढ़ाना। दोस्तों, इस अध्याय में ऑथर कहते हैं कि अगर आप कोई कार्य करते हैं और लगातार करते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट के कारण आपको इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। लेकिन क्या हो जब आप अपने कार्य की गति को थोड़ा तेज कर देते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने परिणाम से चौंक जाएंगे। मान लीजिए अगर आप जिम जाते हैं और किसी वजन को या किसी एक्सरसाइज को 10 बार करते हैं जो कि आपकी क्षमता है, लेकिन अगर आप कैसे भी करके इस प्रक्रिया को 12 बार करते हैं तो आपके शरीर पर इसके तेज़ी से परिणाम दिखेंगे, क्योंकि जो आप 2 या 3 बार अतिरिक्त प्रयास करते हैं वही आपको अधिक बेहतर बनाता है। इसीलिए आपको भी अपने कार्य में लगातार मेहनत करते रहना है ताकि आप भी एक सफल व्यक्ति बन सके। अगर आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी लोग मेरी ऑडियो सुनते तो हैं पर कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरी ऑडियो पर कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मैं ऐसे कौन से सुधार कर सकती हूँ या इसमें ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जिसमें मैं सुधार कर सकती हूँ ताकि आपके सामने और भी अच्छा बेहतर कंटेंट पेश कर सकूँ। अगर आपको मेरी ये ऑडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।